रवैया एकतरफा लगता है। वो कहते हैं जी ये सिसिलियन माफिया है। किसने उनको हक दिया है ये कि एकतरफा बैठ के कमेंट्स पास करें? हजूर अपना मकाम समझे। अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with मेहर अब्बासी। JIT मुतनाज़े साथ साथ आप देख रहे हैं कि तौहीन अदालत के नोटिसेस और इसके साथ साथ इदारों की गैर जानिबदारी पर सवाल। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन एक सवाल जो अब ज़ेर बहस आ चुका है इस मुल्क में, वो यही है कि हाकिम वक्का एहतसाब जो है वो इतना महंगा क्यों पड़ रहा है कौम को, इदारे क्यों उलझ रहे हैं। रोज़ की शय सुर्खी आप देख रहे हैं कि इदारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ पिच होते दिखाई दे रहे हैं। इंसाफ यानी कि जस्टिस जो है वो उसकी राह में रुकावटें दिखाई दे रही हैं। अब ये भी आप बात समझते हैं कि जिस आदमी का, जिस सियासतदान का जितना कद काट होगा उसकी बात में भी उतना वज़न होगा, उसकी बात को भी उतनी संजीदगी से लिया जाएगा। और अब जावेद हाशमी साहब भी पैनामा के हवाले से बोल चुके हैं। उनको लगता है कि ये ट्रायल नहीं हो रहा, ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये इंतकाम हो रहा है। जिस तरीके से ये एहतसाब का पूरा प्रोसेस जो है वो अनबाइंड हो रहा है। मगर एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ बड़ी बेहतरीन बातें भी की हैं जो सच पर भी मबनी हैं। अदालतों का बहरहाल इस मुल्क के अंदर जो अदालतों की तारीख़ है वो मस्त बहुत है। चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो, चाहे वो डिक्टेटरों को इंडोर्स करने का नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल हो, चाहे वो मुंतखब हुकूमतों को 58(2)B के ज़रिए हटाने की बातें हों। अदालतों का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो एक तारीख़ है इस मुल्क में, वो मस्क है अनडाउटेडली। इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मगर ये भी हमें जहन में रखना होगा कि क्या आज जब पूरा मुल्क यकीन करता है इस इदारे पे, जब इस इदारे ने NRO के तफसीली फ़ैसले में अपने तय माजरत भी मांग ली है और अपने तय नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन भी कर लिया है, और स्पेशली एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट जिसको आप जो कह लीजिए मगर इसके ख़िलाफ़ आप जुडिशल एक्टिविज़म या ओवर एक्टिविज़म का एक एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो इस टाइम पे एक बड़े का एहतसाब और फिर एक और बड़े सियासतदान के ऐसे कमेंट्स, इसको ऑब्स्टिकल ना समझें तो इसको किस तरह देखा जाए? क्या ये नहीं माना जा सकता कि माजी के हवाले देकर एक ताकतवर के एहतसाब के राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? ये हाशमी साहब से आज पूछेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे साथ साथ कि आज भी कुछ पेपर्स की शय सुर्खियाँ हैं फ्रंट पेजेस की, वो एक दफ़ा फिर ज़ेर बहस आ गई हैं। सो मीडिया जो है वो अब एक मुश्किल सी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। कुछ जर्नलिस्ट, कुछ इदारे मुख्तलिफ और मुश्किल जगह में दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या सलूशन होगी, इस पर भी गौर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हाशमी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के, हमारा साथ दे रहे हैं। रमेश कुमार साहब मेंबर कौमी असेंबली हैं, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाशमी साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगी। सर, मुझे ये बात बताइएगा कि पहले खान साहब का धरना हुआ, धरने के ऐन बीच में आप रुखसत हुए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे इशू को मुतनाज़े बनाया, अपनी तरफ से आपने कहा कि भाई आई एम कमिंग क्लीन। अब हम देख रहे हैं कि 1-1.5 साल से केस चल रहा है और जब ये अपने फाइनल मराहिल के अंदर पहुंचा है, एक बार फिर जिस तरह मैंने कहा कि आप बात करते हैं तो उसमें वज़न होता है, उसको संजीदगी से लिया जाता है। आपका एक तजर्बा भी रहा है, आपकी कुर्बानियाँ भी रही हैं, और अब एक दफ़ा फिर टाइमिंग इतनी सिग्निफिकेंट है और आप ये बातें कर रहे हैं। इसको जहन में हम रखें या ऐसा ना सोचा जाए तो बेहतर है? देखिए, आप या तो मेरे बारे में पूछना चाहती हैं या मेरी राय लेना चाहती हैं, ये आपको पहले तय करना होगा। अगर मेरी राय पूछना चाहती हैं तो मेरी राय इस पूरी जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कहा जिसको जा रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है नहीं। तो इसी तरीके से जो हमारे अदारे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, एक शकूक व शुबहात की पहले भी इस पे लोगों की बातें आई। मुझसे आप कह रहे हैं, मैं तो अपने यहाँ मुल्तान में बैठा हूँ, मैं खुद फैसला करता हूँ और बात करता हूँ, मुझे किसी और की बात न सुनने की ज़रूरत है
क्योंकि मैं एक प्रोसेस से आया हूँ, पूरे 50 साल का सफ़र करके यहाँ आया बैठा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट मेरे सामने कई दफ़ा उन्होंने आइन को सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने की। हमारे लोगों को जो फैसले उन्होंने किए बाद में उनको वापस भी लिया। इसलिए आप किसी एक अदारे को ये समझ लें कि वो बिल्कुल दुनिया का आज़ाद तरीन अदारा है, तो ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के अदारों के सिलसिले में। तो ये जब लड़ाई अदारों की शुरू हो जाती है तो फिर ये नहीं होता कि कौन बच रहा है, किसको बचा रहे हैं, कोई और रास्ता निकलता है। वो रास्ता जो हम सोच रहे होते हैं, जब पार्टियां सोच रही होती हैं, नवाज शरीफ के मुखालिफ सोच रहे होते हैं, वो नतीजा नहीं निकलता। तो इसलिए और उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, आर्मी ना भी चाहती हो उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, दूसरों को इन्वॉल्व हो जाते हैं बेचारे वो, फिर वो आके मुल्क संभाल लेते हैं। 4-5 दिन साल तक वो बैठते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, फिर कौम कहती है कि हमारा इक़्तिदार वापस करो, फिर एक जंग शुरू होती है। तो ये ऐसे मुल्क में जिसके अंदर मुझे एक बात समझाइएगा हाशमी साहब कि अगर आपके नज़दीक, मुझे बेहतर है कि हमें ये समझा दें, आपके नज़दीक इस प्रोसेस में अभी क्या गलत हो रहा है और ये प्रोसेस आपके नज़दीक किस तरह हो रहा होता, ये एहतसाब किस तरह हो रहा होता तो आपके लिए काबिल कबूल होता और इंतकाम के मुतरादिफ ना होता? मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये थी कि मियां नवाज शरीफ की ये गलती है और हमारी अपोजिशन की भी गलती है। हमें सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई कानून बनाना चाहिए था, जैसे चाइना का है कि वहाँ करप्शन करने वाले को फांसी दे दी जाती है। ना अपोजिशन ने काम कराया, ना मेरे नवाज शरीफ ने ये किया। वो वक्त जब एक तरफ हो गया तो अब हम सुप्रीम कोर्ट को मुलव्विस कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, मुश्किलात में डाल रहे हैं और उस जब उनको खुद पता है कि सुन ले वो सो मोटो भी नहीं कर सकते, उनके पास ऑपरेटर्स भी नहीं है। उन्होंने पहली दफ़ा तो तारीख में एक सुप्रीम कोर्ट JIT बना रही है, पहले नहीं बना, वो कभी इस मुल्क में नहीं बना, कहीं बाहर भी नहीं बना, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऑपरेटर्स नहीं है। फिर वो जब वो अजहार करते हैं तो उस पर लोगों को एक शुबहात पैदा होते हैं। और अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट जैसा जो अल्लाह के बाद दूसरा बड़ी अदालत है, हम सबके सामने हमने सर उनके सामने झुकाया हुआ है और उनका बैकग्राउंड जो है वो भी बता रहा हूँ, मैं उसमें से खुद गुजरा हूँ। मुझे पंजाब का चीफ जस्टिस था इफ्तिखार चौधरी और ये मरकज में था इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट का। 6 साल मेरी जमानत की दरख्वास्त सुनी तक नहीं है। तो जी अच्छा, अब सर मैं आपसे चंद और सवालात करना चाह रही हूँ, मगर मैं चाहूंगी कि और पैनलिस्ट को भी इंक्लूड कर लें। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी फवाद आपकी तरफ आ रही हूँ, मगर ये सवाल अब ज़हरे गौर आने चाहिए इस मुल्क में और ये तय हो जाना चाहिए कि क्या ये आपकी बात सही है हाशमी साहब के पहले JIT सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाई, मगर इस मुल्क में APS अटैक भी पब्लिक स्कूल के अंदर पहली दफ़ा हुआ, फिर आपकी बनी गैर मामूली सिचुएशन थी, आपकी मिलिट्री कोर्ट्स भी बनी, आपकी एपेक्स कमेटीज़ भी बनी। क्या पैनामा का इंकशाफ पूरी दुनिया को हिला देने वाला इंकशाफ गैर मामूली सिचुएशन नहीं है? फिर आपने जिस तरह कहा कि इस तरह का लॉ बनाना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का, नहीं बना ना, तो फिर क्या करें सर? इसका जवाब दीजिएगा। मगर पहले जी जो आप कह रही हैं मैं यही कह रहा हूँ। आप मुझे ये नहीं बता रहे आइडियली व्हाट वुड यू हैव वांटेड, वो सही है, जो वो नहीं हुआ ना, लॉ तो नहीं बना, तो अब क्या करें सर? भाई क्यों ना बने, जो अब बना नहीं ना, तो अब क्या करें? आप क्या चाह रहे हैं सर? क्या बस अब ये 2018 तक खामोशी से गुजारें और अगली हुकूमत आए और वो लॉ बनाए तो फिर कुछ हो? फिर इन्होंने एक गलती की JIT बनाई। मैं खुल के बात करना चाहता हूँ, उसमें ISI है, MI है, तो IP को भी बिठा देते, वो कोई उनसे मालूमात आ जाती है, हो सकता है वो उनके ऊपर
वह सारी बातें खुल के आती, बराबरी की सतह के ऊपर हाशमी साहब, आप जानते हैं कि आईबी का जो डीजी आईबी है उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए चले जा रहे हैं मियां साहब, और ये एग्जीक्यूटिव, आप ये जानते हैं बात सर? आप कह रहे हैं वो बंदा जो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिया चला जा रहा है आईबी का डीजी, उसको भी बैठा देते हैं अंदर। मुझे नहीं, देखिए ये बात तो सर जिसके ऊपर तफ्तीश करनी है उसका घर का मुंशी बता दें अंदर। अदारों की बात करेंगे, बात सुने, मैं इस मुल्क का वो आदमी हूँ जैसे ISI के चीफ ने असेंबली में क्या खड़े होके आके मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ ये IIT पहले तो GIT बनी नहीं, अब बनी है तो लोगों को इस पर इतराज़ात जो उभर रहे हैं उनका हल पहले तलाश करना चाहिए था, वन साइडेड नहीं बनाना चाहिए थी। अगर वन साइडेड बन गई है तो वो जो फैसला करेगी उसको कबूल कौन करेगा? मुझे मैं करे सर ये सवाल फवाद से पूछते हैं। फवाद, अब JIT तो बहरहाल मुतनाज़े बहुत एक बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए तो हो गई है, आप देख रहे हैं, तो सर अब क्या समझा जाए कि तमाम तर इदारे जो JIT के अंदर हैं और सुप्रीम कोर्ट ये सब मुलव्वस हैं? सर फवाद का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। जी वो होना भी होना भी चाह रहे हैं, लग रहा है ना। मेरा ख्याल है आप सोलो शो कर लें, आप सर जी बिल्कुल सर लंबी तकरीरें सुनने के लिए तो बैठे नहीं हुए, ना इतना टाइम है मेरे पास। आप सोलो फरमा लें, शो कर लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास जितनी लंबी तकरीरें सुनो। जी ये देखें ना आप इस तरह, ये तो फिर कोई तरीका ही नहीं है। देखें आप सोलो शो कर लेना, फिर हमारे साथ कल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इनका ठीक, थैंक यू। ये अपनी बात करेंगे सर, अपनी बात करेंगे, बात नहीं करूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। हाशमी साहब उनको इजाजत दीजिए, आप देखिए नहीं, वो पहले कह रहे सोलो, तो ये भाई आप बोले, आप 1 घंटा बोले, मैं नहीं बोलूं। ये तो कोई तरीका नहीं है सर, इसके ऊपर नाराजगी की क्या बात है? सीनियर पॉलिटिशियन है, मैंने हाशमी साहब से आगाज करना था। हाशमी साहब सुनिए, आपकी बातें सुनिए, मैं अपना मौक़िफ़ आपको सुना दें जी। पहली चीज़ तो ये कि आपने कहा कि पनामा का इंकशाफ जो दुनिया को हिला देने वाला था, दुनिया कोई नहीं हिली। हमारे पड़ोस पे इंडियन कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, वो भी नहीं हिला। ये जो अफरा तफरी मची है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मची है। दूसरी चीज ये कि आइसलैंड के अंदर नहीं हुआ, किसी ने खड़े होकर हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने बयानात नहीं दिए, सर दीगर कोई रिजीम्स के अंदर रेजोल्यूशंस नहीं आई, आप क्यों ये गलत बयानी करते आ रहे हैं सर कि सिर्फ पाकिस्तान में असर हो रहा है? ये क्या तरीका है सर? मेरी बात मुझे आप क्या अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं ना सर, क्या उसी वसूख से कहें कि अभी दोपहर के 12 बजे? प्राइम मिनिस्टर देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अगर ब्रिटिश में भी स्टेटमेंट दी, उनको स्टेटमेंटों को माना गया, यहाँ पे स्टेटमेंट को नहीं माना गया। यहाँ पे जो अलग अलग सर बिकॉज आपने स्टेटमेंट कसरी खत ला दी है जो पांचों के पांचों जजेस के लिए काबिल कबूल नहीं है सर, और वही जाके वजीर आजम कह रहे हैं JIT में हमने वही दस्तावेजात दिए हैं, या तो कुछ नया दे दिया होता। 2 जजेस ने मुस्तरद करके उन्हें कर दिया और 3 ने कहा मजीद तफ्तीश चाहिए। मेरी बात सर मिसलीड ना करें आवाम को, बस मैं ये कह रही है ना कि दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ पाकिस्तान में फर्क पड़ रहा है। आपने कहा कि दुनिया को हिलाया है ना सर, रिजीम्स हिली है, नई लेजिस्लेशन हो रही है इसके ऊपर, आप लोग क्यों इनकारी हैं? आप जो इदारों के टकराव की बात करते हैं, मैं समझता हूं कोई इदारों के अंदर टकराव नहीं है, नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। ये थोड़ी बहुत जो स्टेटमेंट्स आती हैं कारकुनों की तरफ से, इधर से आए या उधर से आए, मगर दोनों जो डेमोक्रेटिक कम से कम PMLN जो है, जिसने डेमोक्रेसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और मैं समझता हूँ माजी से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी सीखा है और मिलिट्री ने भी सीखा है, जुडिशरी ने भी सीखा है। हर इदारे को अपने इदारे का एहतराम भी होना चाहिए, दूसरे इदारे का एहतराम भी होना चाहिए, अपने इख्तियारात का भी तयन होना चाहिए। कॉल ऑफ फेल में थोड़ा तजाद आ रहा है, एक वक्फा ले लूं सर, बिकॉज जब अटॉर्नी जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप किसी जमात का हिस्सा नहीं है, आप रियासत की बात करें, एक वक्फा ले लूं सर, तो फिर पामे जितना भी आप कहें कि कोई मसला नहीं है, मसला है। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। फवाद चौधरी साहब से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्राई करते रहें, अगर बैठ जाएं तो बेहतरीन बात है, अपना मौक़िफ़ भी दें, ये कोई तरीका नहीं है नाराज़ होने का। सीनियर पॉलिटिशियन है जावेद हाशमी, इफ़ आई वुड बी एबल टू डू इट अगेन, आई वुड अगेन स्टार्ट विद हिम, सो आई वुडंट चेंज दैट। और यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो बैठ जाएं फिर से तो बेहतर है, PTI का भी मौक़िफ़ आ जाए। हाशमी साहब मुझे एक बात बताइएगा सर कि
आप इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पे आपके नज़दीक इस मुल्क के तमाम तर इदारे बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस खेल में शामिल हैं, जिस खेल का अल्टीमेट नतीजा शायद नवाज शरीफ साहब को मजलूम बनाना होगा, ना कि फेयर जस्टिस या एहतसाब। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होता है ना, उसकी बजाय हमने सुप्रीम कोर्ट को, सच्ची बात है, हमने फंसा दिया है। वो कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जो मुलव्वस है उसको सज़ा मिले, लेकिन उनके लिए कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। मैं नहीं समझता कि वो कभी JIT बनाते हैं, उस पर भी एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। सर आप ये नहीं देख रहे कि एतराज़ात क्यों हो रहे हैं या एतराज़ात किसको बेनिफिट कर रहे हैं, ये बताइए। ये एतराज़ात बेनिफिट किसे कर रहे हैं? देखिए ये फ़ायदा हर एक उठाता है। सियासतदान अपना फ़ायदा उठाएंगे, मुस्लिम लीग वाले अपना फ़ायदा उठाएंगे, इमरान खान साहब अपना फ़ायदा उठाएंगे। इमरान खान का क्या फ़ायदा है एतराज़ात के हवाले से? सर JIT कंट्रोवर्शियल हो जाए तो इमरान खान को क्या फ़ायदा है, मुझे ये समझा दीजिए। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। मैं भी फ़ायदा उठाऊंगा जहां हम सुप्रीम कोर्ट के देख रहे हैं कि जहां उनकी लिमिटेशन है, तो मैं भी शायद फ़ायदा उठाऊं। वो मुसीबत ये है कि इस मुल्क के अंदर इन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं गए। नैब का अदारा, उसको मैं भुगता हूँ, 6 साल में उससे गुजरा हूँ, वो 3rd क्लास अदारा था। मैंने हमेशा कहा कि ये नैब नहीं है, ये ऐब है, आज भी कहूँगा ऐब है उसकी कोई। सर मुझे आप सोल्यूशन नहीं बता रहे ना, मुझे आप सोल्यूशन नहीं बता रहे, और ये भी नहीं समझा रहे कि इन एतराज़ात का फायदा इमरान खान को कैसे हो रहा है। नवाज शरीफ को हो रहा है तो मुझे समझ आ रही है कि इतना कंट्रोवर्शियल बना दो कि ये जो भी कहे ये अवाम कबूल ना करे और लोगों को लगे कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए हैं, हमसे इंतकाम लिया गया है। खान को क्या फायदा, ये समझा। मैं आपको अर्ज करूं, जहां कन्फ्यूजन होता है ना, उस कन्फ्यूजन के ऊपर जो परसेप्शन बन रही होती है, सियासतदान उन परसेप्शन को अपनी फेवर में इस्तेमाल करता है। मैं ये नहीं कहा कि कोई कानून उसका फ़ायदा देगा, वो अपने उन परसेप्शन को अपने लिए ही, अपनी पार्टी के लिए। सर इस परसेप्शन को तहरीके इंसाफ किस तरह इस्तेमाल कर सकती है, यही समझा दीजिए सर जी। इस परसेप्शन को तहरीके इंसाफ अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती है, या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी, मुझे ये समझा दें, क्योंकि कंट्रोवर्शियल JIT इज ओनली बेनिफिशियल टू द रूलिंग पार्टी। आई डोंट अंडरस्टैंड अदरवाइज, तो मुझे समझा दीजिए। आपसे अर्ज करता हूँ, आपसे भी अर्ज कर देता हूँ, ये JIT के ऊपर सबसे ज्यादा एतराज सबसे पहले किसने किया था? इमरान खान साहब ने। सर वो एतराज था या वो ये था कि ये JIT अगर वजीर आजम के मातहत काम करेगी तो इशू है, वजीर आजम के होते हुए? तो मुझे बात बताइए JIT ने क्या, सर एक सेकंड, JIT ने क्या अपनी रीजनिंग बताई? उन्होंने कहा हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कौन अटका रहे हैं सर? जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जज साहब ने क्या कहा कल? जज साहब ने कहा कि जिसके असासों के हवाले से तफ्तीश की जा रही है, क्या उसी के हाथ में तमाम इदारे दे दें और सारी इन्वेस्टिगेशन दे दें? हरगिज नहीं। फिर देखिए ये अलग बात है, फिर आप नहीं यही बात है। मैं परसेप्शन की बात करूंगा। जज साहबान ने कहा कि ये जो है सिसेलियन माफिया है, ये गॉडफादर्स हैं। ये जज साहब ने नेकनियती से कहा होगा, नेकनियती से कहा होगा, लेकिन इसका असर क्या पड़ता है? जो और पब्लिक के अंदर पार्टी हो, जो अपने आप को बड़ा साफ समझते हो, उनके इस तरीके के कमेंट्स के बाद का वो बनेगा क्या? मैं यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ साफ सुथरा निज़ाम बना के, अगर नवाज शरीफ का अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं रही, वो तो मैं आपको कहता हूँ, मैं कोई एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पर, कि उसके के लिए तो रास्ते बन रहे हैं कि वो इस मरहले से निकल जाए, और वो ये प्रोवाइड हम कर रहे हैं, क्योंकि बगैर किसी असूल के, बगैर किसी अदारे के, बगैर किसी ऑपरेटर्स के हम अगर ये करेंगे। सर मगर मुझे बात बताइए, जब आप कहते हैं कि मुझे पता है, मैं एक मिनट आपको बताऊं, बात सिंपल में ये है
कि जेआईटी के हवाले से शुरू से अगर हमारे ग्रीवेंसेस थे हमने शुरू से आपके ग्रीवेंसेस नहीं थे सर, आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं सर। रमेश साहब, शुरू से क्या ग्रीवेंसेस थे? 3 हफ्ते आप लोग खामोश रहे हैं, बल्कि शुरू में तो आपने मिठाइयां खाई हैं। मेरी इस तरीके से नहीं, मेरी बात सुने। जेआईटी खुद अपने आप को मुतनाज़ा इस वजह से बना रही है कि हर चीज़ परसेप्शन के ऊपर बात नहीं करे कि ये यहाँ पे टेम्परिंग हो रही है, ये हो रहा है, ये मेरे खिलाफ रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं समझता हूँ कि कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनके बच्चे जिस टाइम पे वो बुला रहे हैं वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मूजिब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हर चीज़ के एविडेंस दे रहे हैं, वहाँ पे जितनी उनके पास चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल वो उनके पास पेश करें। तो कम से कम उनको भी एक फराग दिली का एक मुजाहरा करना चाहिए कि उनके साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए। उनके ऊपर ऐसे अपनी परसेप्शन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये परसेप्शन के ऊपर काम, इल्ज़ाम लगाना, ये इमरान खान का काम है, पॉलिटिकल पार्टी का काम है, पीपुल्स पार्टी का काम है। मगर अगर जेआईटी इन्वेस्टिगेशन इदारा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो भी अगर परसेप्शन के ऊपर कहे कि टेम्परिंग, भाई अगर टेम्परिंग हुई है तो वो बताए कि कौन सा कागज है, जो पहले ये था अभी ये हुआ है। इस तरीके से अगर टेम्परिंग के ऊपर होगी ये सर, ये बात आपकी देखिए, ये आज ये जेआईटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया गया है, लेकिन जो जेआईटी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। ये बात बहरहाल जो है गौरतलब है, इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब बार बार कहती है ये हमारी एक्सटेंशन है, तो इसको इस 60 दिनों के लिए मुकम्मल मुआवनत की जाए। अगर उनकी बिल्कुल हम मावनत में अगर कोई डिले करते हो, हमारी कोई डिले टैक्टिक्स हो, हमने अपनी मसरूफियात, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव था मसरूफियात दिखाई हो कि मैं 2-4 दिन, रहमान मलिक ने दिखाई, हमने नहीं दिखाई। हर किस्म का कोऑपरेशन, हर किस्म का जिस तरीके से जा रहे हैं, अगर उसके अलावा फिर भी हमें अगर ग्रीवेंसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको मानती है, नहीं मानती है, हम तो कोई झगड़ा नहीं करते, नहीं हम टकराव में जाएंगे, उसका जो भी फैसला होगा वो भी कबूल करेंगे। मगर अगर हमें कोई ग्रीवेंसेस होते हैं, उसकी अगर बात करते हैं तो उस ग्रीवेंसेस को अब मुझे इसका मुतबादिल भी तो समझना है सर। अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे कारकुन सर, एक सेकंड रमेश कुमार साहब, एक सेकंड इजाजत दीजिए सर, एक सेकंड इजाजत दीजिए। फैसल वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाडा साहब, मुझे बताइएगा, आज आपने जावेद हाशमी साहब के बातें सारी सुनी, उनको लगता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है जेआईटी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले कभी जेआईटी नहीं बनाई, तो अब क्यों? और जिस तरह ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये एहतसाब नहीं इंतकाम ज्यादा दिख रहा है, और इससे वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो इवेंचुअली जो है क्या होता है, मजलूम बनकर खड़े हो जाएंगे वापस। तो इस फैसल वाडा साहब, फवाद चौधरी साहब जावेद हाशमी को फेस नहीं कर सके क्योंकि पीटीआई की अंदरूनी कहानी सारी जावेद हाशमी साहब को पता थी, इस वजह से स्टूडियो में बैठ के उठ के चले गए। तो उसके ऊपर भी डालें कि फवाद चौधरी साहब ऐसे जवाब दीजिएगा प्लीज। मेहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेहर साहिबा, जहाँ तक हाशमी साहब की बात है, वो वालिद की उम्र के आदमी है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपने दिमाग को खो बैठे हैं और उनको अब इलाज की जरूरत है। वो कभी तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हैं, कभी वो इमरान खान साहब की भी बात करते हैं, कभी वो इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप के होते हुए अपना लीडर नवाज शरीफ को मानते हैं, फिर वो टिकट्स के अंदर घपले होते हैं, उसके बाद फिर वो फौज के खिलाफ चीजें करना शुरू कर देते हैं। तो एक आदमी एक एज के बाद देयर सर्टेन टाइम्स जिसको मेडिकल एड की जरूरत थी। तो जावेद हाशमी साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन अब वो अपने सर, ये क्या बात हुई फिर जब मुस्लिम लीग नून आपकी क़यादत के बारे में मेडिकल एड की बात करती है, आपको बहुत बुरी लगती है? ये क्या बात हुई? बहुत ही देखिए मेहर साहब, देखिए ही डजंट हैव एनी लॉजिक। कभी वो एक तरफ कह रहे हैं आपकी क़यादत का भी लॉजिक हुकूमत वक्त को नहीं समझ आता, वो भी कहते हैं कि ये जरा हिल चुके हैं इधर से, या हवस इक़्तिदार में चले जा रहे हैं, बस कुर्सी चाहिए और काम जो भी हो जाए। फिर यू डोंट लाइक दैट ना, सो लेट्स नॉट गेट पर्सनल। असेंबली में तकरीर तो इमरान खान भी करके गया कि मैं इंसाफ के लिए पेश होता हूं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर है, तो वो चोरी के ऊपर उसको जिंदा करने वाले, इस पैनामा के इशू को कोर्ट तक ले जाने वाले, उसको फाइट करने वाली तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और जो कोर्ट उनके बारे में सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, हमें मजबूर ना किया जाए, जो सारी बातें करें, और 2 चीफ जस्टिस जो आने वाले चीफ जस्टिस बनेंगे उन्होंने कह दिया कि इसको डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। बात अगर लॉजिकली आप बात करें तरीके साहब के ऊपर, तो हम तो अपने मुद्दे के ऊपर पहले सर, मगर एक बात बताएं सर, आपके आने से अभी कनेक्ट होने से पहले भी ये बात हो रही थी, इज इट फेयर कि जेआईटी की जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस कर लिए सुप्रीम कोर्ट ने, और जेआईटी के खिलाफ जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया बिल्कुल? इज इट फेयर? देखिए जी मेहर साहबा, क्योंकि अब बड़ा मीडिया वाइब्रेंट हो चुका है,
वैसे तो इनको आदत है नवाज शरीफ और इनकी क़यादत को कि वो हमले करते हैं, उठा लेते हैं। और आपको याद होगा कि सिंध के रिसेंटली 1 साल पहले चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उनके बेटे को उठा लिया गया था सरेआम आगा सुपर स्टोर से। तो ये तो बड़ी इररेलेवेंट बात होगी कि ये क्या नहीं कर सकते। अच्छा, वाडा साहब स्टे विद मी, कराची में उसमें भी पीएमएलएन स्टे विद मी फॉर अ सेकंड। यार क्या बात करते हो फैसल, एक सेकंड रमेश साहब भी, वाडा साहब भी, एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ हाशमी साहब। बताइए जी बात सुनिए ना, मैं माजरत करता हूं फैसल वाडा के अल्फाज के ऊपर आपसे। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं ये इनका नाम क्या है, मैंने नाम नहीं सुना था जो बोल रहे थे, क्या नाम था? फैसल वाडा। कौन बोल रहे थे? फैसल वाडा। अच्छा वाडा, अच्छा मैंने उनको भी जानता हूँ, उनका उसको अच्छी तरह जानता हूँ। बताऊँगा नहीं पब्लिकली, कभी वक्त होगा तो बताऊँगा। ये इन्होंने बेचारे इमरान खान का दिमाग ख़राब किया हुआ है, तो मेरे दिमाग के बारे में बात करें। अब मैं देखें, मैं उन पर कमेंट भी नहीं करता, जो क्या उन्होंने कह दिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपसे इजाज़त मांगनी थी अभी, क्योंकि साथ मेरा एक सवाल और है सर, एक सवाल और है, फिर आपकी इजाजत मैं कबूल करूंगी, मगर एक सवाल और है। मुझे एक बात बताइए सर, आप तो बिल्कुल आप तो एक बंद ट्रंक नजर आ रहे हैं मुझे सीक्रेट्स का और राजों का, और मुझे बड़ी आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, इमरान खान को बुलाए और फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, तमाम चीजों को सुलाएंगे, तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड सर। अभी मजीद भी आपके पास बहुत कुछ है बताने को, राहील शरीफ और इमरान खान और करता हूँ ना। नहीं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जब ये सारे होंगे तो फिर कौम के सामने नजर आएगा सच क्या है, झूठ क्या है, पता चलेगा। नहीं, मजीद क्या पता चलेगा, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। मैं वो आज आपको बताने की बजाय नहीं ये ना बताए बेशक, मगर प्लॉट तो बता देना, अंदर पूरी स्क्रिप्ट ना बताए, मगर हेडलाइन तो बता दे। जो पहले बातें हुई थी, जो बातें पहले भी हुई थी, धरनों के अंदर हुई थी, वो बातें साबित किया, अभी उनका सबूत तो नहीं किए गई ना। तो सर आपको लगता है कि अभी भी हाशमी साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, दूसरे थे, वो सारी बातें आनी चाहिए, ये मेरी तजवीज़ है। और उसके ऊपर मैं मेरे मोहतरम हाशमी साहब, मोहतरम हाशमी साहब, आपको लगता है ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी हैं कि इनके ऊपर तफ्तीश हो, फिर घड़े मुर्दे उखाड़े जाए, ना कि वजीर आजम? जरूरी है, उससे जरूरी है कि ये सारा तसलसल है। सर मैं तो तब मानू ना जब गली कूचों के अंदर आपके जबरदस्त सड़कों से हटके आप जबरदस्त हेल्थ केयर प्रोवाइड करना शुरू करें, बाहर इलाज खुद ना जाना पड़े, आपकी क़यादत खुद इलाज इधर कराए, आपके हमारी क़यादत के नवासों को बाहर लंदन में ना पढ़ना पड़े, बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस इधर वो इधर ही पढ़े सर, यूनिवर्सिटी भी इधर ही जाए, मैं तो तब मानू ना सर। अपने लिए सर, अपने लिए कुछ और खाते हैं, गरीब को कुछ और खिलाते हो, ये तो गलत बात है ना। मैं खुद स्कूलें चलाता हूं, 2 करोड़ बच्चे आज भी हमारे स्कूलों से महरूम हैं। इस वक्त मैं इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। मैं रियासती बात कर रही हूं, मैं इनफरादी काविश मैं कह रहा हूं इन चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए। मगर अगर अपोजिशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की खांचे अपना खींचने में लगी होगी, तो गवर्नमेंट अपने आप को बचाने में लगेगी या गवर्नमेंट रन होगी। एक होता है गवर्नमेंट करना, एक होती है गवर्नमेंट में रहना। हम तो चाहते थे कि गवर्नमेंट करें, मगर ये हमें रहने के लिए ये बार बार जो डिस्टर्ब करते हैं, मजबूर करते हैं। अपोजिशन का भी एक रोल होता है, मगर अपोजिशन वो रोल इख्तियार नहीं करती। आज केपीके में नया पाकिस्तान क्यों नहीं बन सका? क्योंकि केपीके में अगर उसको मैंडेट मिला तो केपीके एक सेकंड सर गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करके बैठे। वाडा साहब मुझे बात बताइएगा, इधर मीडिया से लेके खुद मुख्तार इदारे जब अपनी पोजीशंस ले चुके हों, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, किस तरह का एहतसाब होना है, कौन सा एहतसाब होना है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं जो आपने बात की है कि जब हर इदारे का एहतसाब होना जरूरी है, लेकिन अभी जो मेरा दोस्त बार बार बात कर रहा है उसको ये समझाएं कि चोरी डाका आपने डाला है, हम सवाल कर रहे हैं, कत्ल गरत आपने किए, हम सवाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमले आपने किए थे, हम सवाल कर रहे हैं, डॉन लीग की चीजें, ब्रीच ऑफ
ट्रस्ट और नेशनल ब्रीच जो थी सिक्योरिटी की आपने की थी। हम सवाल कर रहे हैं, आपने पनामा के अंदर कंपनियां रजिस्टर करके अरबों रुपए गधे घोड़ों पे लेके चले गए। हम सवाल कर रहे हैं, चोरी, डाके, कत्लो गारत, सारे इंस्टीट्यूट को तबाह करना, बर्बाद करना, दीमक लगाना, उसको खा जाना आपने किया है। नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ने किया है। हम सवाल कर रहे हैं, हम सवाल करने वाले गलत हैं, ये सब कुछ करने वाले ठीक है। ये तो बड़ी अजीब बात है। सर वाडा साहब आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हाशमी साहब का कहीं PMLN में जाने का, वापसी का रास्ता तो नहीं हमवार हो रहा? देखिए मेयर साहब, ये बड़ा क्लियर है, या तो आप एक स्टैंड लें ना, उस वक्त आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ के आप बागी के लाए, फिर आप दागी के लाए, फिर आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। सर मगर अभी भी उनके पास बहुत इंकशाफात हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बुला ले तो वो कह रहे बहुत कुछ बताने का है कि किस तरह शायद आप इमरान खान साहब बैकडोर से जाने को तैयार थे, बस कुर्सी तक पहुंचने की बात थी। सिस्टम के अंदर से आने के लिए वो समझ रहे थे कि मुश्किल हो जाएगा, तो पावे पीछे से ही सही मगर पहुंचना कुर्सी तक था। देखिए मेयर साहबा, उन्होंने तो अभी मेरे लिए भी कहा कि मेरे पास बहुत सारी चीजें इनके बारे में बताने के लिए, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया इमरान खान साहब का। तो बताएं क्यों रुक रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? और देखें आप क्यों बार बार नवाज शरीफ साहब की ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जब होती है, हाशमी साहब ऑन स्क्रीन आए थे और इंकशाफात और धरने की तरफ कहानी को ले आते। भाई चोरी पैनामा की सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है, उसको हम लेके गए हैं, GIT उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, GIT के अंदर डिफिकल्टीज हो रही है, GIT मजबूर हो रही है, उनको हरास किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। तो ये हम तो नहीं कह रहे, GIT कह रही है और सुप्रीम कोर्ट को कह रही है। अब आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, फौज को कहते हैं, MI को कहते हैं, ISI को कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत यही रही है, या वो रियासती दहशतगर्दी पुलिस से करवाते हैं। नहीं तो फिर करें क्या? रमेश कुमार साहब, नवाज शरीफ का एहतसाब तो होना चाहिए। हाशमी साहब ये भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट करे, GIT करे, इदारे कर नहीं सकते, कौन करे? सर मैं बिल्कुल फिर वही बीबी के कत्ल की तरह यूनाइटेड नेशंस या स्कॉटलैंड यार्ड को ही खत लिख देते हैं। मुल्क के अंदर जो भी लोग रहते हैं, अगर करप्शन हुई है, कोई भी हुआ है, एहतसाब हो, मगर कैसे हो? कानून साजी आप करते नहीं है, नया अकाउंटेबिलिटी बिल आप कोई लाए नहीं, सारे मातहत हैं, मफलूज हैं, कौन करेगा? सर GIT आपको पसंद नहीं है? देखो नैब भी 99 में हम लेके आए, आज नैक भी हम लेके आ रहे हैं। आज सर एक धब्बा है सर, इसके ऊपर क्या फख्र कर रहे हैं? अब आप खुद उसे मुतनब्बे कर रहे हैं नैब को, खुद कहते हैं कि भाई तुम्हारे पर काट देंगे। मैं कहता हूं अगर इदारे अगर सही नहीं काम करें, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। अपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के उसके ऊपर काम करती है, मगर ये नहीं आप एक को टारगेट करें। आज आप शाह महमूद कुरैशी ने रैलियां निकाली सिंध के अंदर, इसी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, मगर आज उसी के साथ मिले हुए। आज नजर मोहम्मद गुंदल भी धुलाई हो गई उसकी, अपना फिरदौस आशिक एवन भी जो वो भी एक नीट और क्लीन होगी, वैरायटी साहब हो गया। ऐसे नहीं है, उनका टारगेट खान साहब का सिर्फ और आपके लिए भी तो मुशर्रफ के बहुत से लोग साफ सुथरे हो गए और काबीना का हिस्सा है ना। मैं तो नहीं कहता, मेरा मतलब है कि आप सब की पता नहीं अब नजरियात कहाँ बचे हैं सर। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो बात करता है, सिर्फ और सिर्फ इधर इक़्तिदार की बात होती है। मैं उसको तो कम से कम बात करें ना। असेंबली में खुद कहता है कि मैं एहतसाब के लिए पहले मुझसे एहतसाब करो। करें आप हुकूमत में हथकड़ियां लगा दें खान को सर। 1 रुपए का भी अगर कोई इशू है डालिए, आपको कौन रोक रहा है सर? डाले ना, जेल के अंदर डाले। अभी हनीफ अब्बासी ने एप्लीकेशन डाली है ना, अगर जरूरत ही नहीं थी एप्लीकेशन की, अगर आपके इदारे मुतहर्रिक होते और कॉन्फिडेंट होते और ऑटोनोमस होते। ये क्या सारा कसूर हमारे ऊपर जा रहा है? हुकूमत ये वोट सर, इसकी ये कीमत है। होती है ऐसे। मुझे ये पता है कि मुशर्रफ का दौर 8 साल मुशर्रफ का दौर, 5 साल पीपुल्स पार्टी का दौर, अगर मियां साहब के ऊपर ये करप्शन होती पुरानी, अगर 2 गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या इन्होंने 13 साल में इन्होंने कुछ कम किया? अभी आप पूरा है, इसके ऊपर एक पूरा शो हो सकता है ना। इधर भी जरा मसला है ना, उधर भी सर पॉलिटिकल डीलिंग हुई, इंटरनेशनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया। सो लेट्स नॉट गो देयर सर। और अगर आपको मुशर्रफ आपका बाल भीका नहीं कर सका, तो उसका जानने वाला आपका क्या बिगाड़ लेगा JIT में बैठ के? ये भी तो सोचे ना सर। मेरा वक्त खत्म हो गया है। देखिए बात अगर JIT में अगर ग्रीवेंसेस हैं, मगर उसके बावजूद हम अगर वहां पे बायकॉट करें, हम नहीं जा रहे, तो फिर हम वहां पे जा भी रहे, हम उसको सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा समझे, जा भी रहे। मेरा वक्त खत्म हो गया सर, मगर जब से अदालत ने कल कहा है कि JIT को हरासा किया जाएगा, तो फिर नाखुशगवार फैसला भी सुनाया जाएगा। तो अब JIT को हरासा करना है, कंट्रोवर्शियल करना तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। ये शायद किसी और दिन के लिए सवाल छोड़ देंगे। वाड़ा साहब शुक्रिया, रमेश कुमार साहब शुक्रिया, जावेद हाशमी साहब शुक्रिया, बहुत बहुत। आज के लिए इतना ही। I'll see you all tomorrow. Good night, अल्लाह हाफिज।